Hello students, welcome in SST class. Today we are going to start SST class lesson 4th Northern Plains. Before starting our class, I want to tell you that I am going to explain this chapter in Hindi as well as English so that you don't have any problem regarding this topic. In our previous class we have studying about the नॉर्थन माउंटेन स्टडी आउट नॉर्थन अमाउंट के बारे में नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में हमने रीड किया था. नाउ वी आर लर्न अबाउट नॉर्थन प्लेन. अब हम नॉर्थन प्लेन के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक चिड्रो है. उसके साथ हमारे को फर्स्ट स्टेप बता रखा है कि व्हाट आर द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स नोन एज. इनमें से कौन सा लैंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है. प्लेट्यूज, आइसलैंड, प्लेन्स. तो सबसे पहले हम लोग के लिए क्या आएगा, प्लेन्स ही माने जाएंगे इसके लिए. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 24. नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका 24 पेज जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप लोगों को एक मैप है, मैप ड्रॉ किया गया है. उसके बता रखा है कि यू विल फाइंड दैट द नॉर्थन प्लेन्स आर सोन एज ए ग्रीन बैंड टुवार्ड द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स. उसके अंदर आप लोगों को क्या है, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में शो किया गया ग्रीन बैंड में टुवार्ड द साउथ ऑफ द साउथ नॉर्थन माउंटेन. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. ये कह रहा है पंजाब में वो फैला हुआ है, वो जो है वो पश्चिम हिस्सा जो उसका पंजाब में फैला हुआ है और आसाम के अंदर पूर्वी हिस्सा है. द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन, जो टोटल लेंथ है नॉर्थन प्लेन की वो अप्रोक्सीमेटली क्या है 2500 किलोमीटर है. यहाँ तक हो गया हमारा. नेक्स्ट करते हैं हम द नॉर्थन प्लेन आर ड्रेन्ड. नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स. नॉर्थन प्लेन में बहुत सारी नदियाँ हैं फिर भी वहाँ पे सूखा है. क्या रीज़न है, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द माउंटेन एंड ब्रिंग विद देम सिल्ट, सैंड, स्टोन एंड क्ले. वहाँ पे उन नदियों के अंदर क्या क्या आ रहा है, पहाड़ों से वहाँ पर आ रहा है गाद, मिट्टी, पत्थर और जो क्ले होती है, जो हमारी चिकनी मिट्टी है वो आ रही है. दिस डिपोजिट दीज sediments on the banks and thereby make the northern plain वेरी फर्टाइल. ये जो सारी की सारी जो जमा हो जाती है तलछटे जो आ रही है बह के वो किनारों पे जाके जमा हो जाती है और वहाँ पर क्या है वो जगह क्या हो जाती है इनकी उपजाऊ हो जाती है. जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी पठार है उसकी वो जगह बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ भूमि बन जाती है. वहाँ पे फसलें ज़्यादा अच्छी उगाई जा सकती है. यहाँ तक क्लियर हो गया. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट चलते. द रिवर दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन इंक्लूड द सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ये कह रहे हैं जो ये रिवर है जहाँ से बह रही है उत्तरी पठार में से, वहाँ पे क्या है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और उसकी क्या सहायक नदियाँ भी उसमें शामिल हो जाती है. अ ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉलर रिवर. क्या होती है, एक छोटी नदियाँ होती है, तो इसको सहायक नदियाँ क्या एक छोटी नदियाँ होती है. दैट फ्लोज द मार्स इनटू बिगर रिवर. जो बड़ी नदी है, बड़ी नदी के साथ में से निकल करके एक छोटी छोटी नदियाँ अलग अलग एरियाज में चली जाती है. द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ए रिवर बेसिन. इस तरह से जो निकलती है उनको बोला जाता है रिवर बेसिन. ये देखो यहाँ पे नाम दे रखा है रिवर बेसिन. द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन. यानी कि इस नॉर्थन जो उत्तरी पठार है उसके अंदर रिवर्स को 3 भागों में बांटा गया. कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लो इनको अच्छे से. इसमें दे रखा है बेटा जी हमारे को सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. तीनों के नाम दे रखे हैं हमारे को, तीनों के नाम हमारे को गिवन हो रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद आगे वाला हिस्सा, वो ये है कि सतलुज रिवर बेसिन. फर्स्ट उपहाल हम पढ़ते हैं इसके बारे में, सतलुज रिवर बेसिन. सतलुज रिवर बेसिन के अंदर क्या है, द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, जो हमारा
ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट इट मीन्स हमारा पश्चिमी जो भाग है। आज मेरे को भी कोल्ड हो गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी फॉर दैट। ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज, जो उसका पश्चिमी भाग है, उत्तरी पठार का जो पश्चिमी भाग है वहां पे क्या है, वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज, सतलुज के थ्रू वहां पानी जाता है। दिस इज वाई इट इज नोन एज द सतलुज रिवर बेसिन, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सतलुज रिवर बेसिन कहा जाता है। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर ए पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन के पार्ट है पंजाब एंड हरियाणा। भाखरा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर, भाखरा डैम जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। दिस डैम प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर क्या किया जाता है, कृषि के लिए पानी प्रोवाइड करवाया जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मतलब इस डैम के ऊपर वहाँ से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा रिवर बेसिन, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी जी यहाँ पे क्या है कि जो गंगा जो नॉर्थन प्लेन्स है, जो उत्तरी पठार है, उसका सेंटर का हिस्सा है जहां पर गंगा बहती है और इट्स ट्रिब्यूटरी और उसकी सहायक नदियां भी वहां से निकलती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द गंगा रिवर बेसिन, उसको बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बेसिन। द स्टेट्स दैट आर ए पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन आर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जो गंगा का जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट्स है जो उसके अंदर से निकलती है। द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एज द रिवर भागीरथी, यानी ये क्या कह रहा है, जो ग्लेशियर है, जो बर्फ का बना हुआ है, वो क्या करता है, गंगा के अंदर पानी आता है, गंगा से क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्या नाम है, गंगोत्री, एज द रिवर भागीरथी, जो भागीरथी में से निकलता है। द भागीरथी फ्लोज डाउन अप टू देवप्रयाग एंड ज्वाइन द रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा, यानी जो भागीरथी रिवर्स है वो डाउन अप टू देवप्रयाग में जा करके मिल जाती है एंड रिवर अलकनंदा बिकम गंगा, जो कि गंगा के साथ ही निकलती है। ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, और ये जो इसकी यात्रा है कि ये जा करके समुद्र मिल जाती है। द गंगा इज ज्वाइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज, इसका मतलब गंगा जो है बहुत सी अपनी सहायक नदियों के साथ आती है, सच एज, जिनके नाम है घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेटवा एंड सन, ये इसके नाम है, जो इसकी गंगा की सहायक नदियां हैं उनके नाम है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे को, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द रिवर यमुना, यमुना जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है। इट ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज, जो इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज है वहां से इसको क्या करती है, मिलती है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गंगा एंड यमुना इज नोन एज संगम, गंगा और यमुना जहाँ मिलती है उसको क्या बोला गया है, संगम, उसका नाम दिया गया है संगम। द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ब्रिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूवियम टू द गंगा रिवर बेसिन, जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिट्टी होती है जो गंगा रिवर बेसिन के पास आती है। दिस मेक्स दिस बेसिन वर फर्टाइल, जिसकी वजह से ये जो बेसिन है, ये जो क्या है, उसका किनारा सारा का सारा क्या काफी उपजाऊ है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ है। द लास्ट पार्ट ऑफ द गंगा जर्नी इज थ्रो वेस्ट बंगाल, लास्ट का पार्ट जो वो गंगा का कहाँ जा करके मिल जाता है, वेस्ट बंगाल में। हियर इट मूव स्लोली एंड स्प्लिट्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वो क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लग जाती है वहाँ पे, और वहाँ जा करके उसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द हुगली इज वन ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जो मेन मुख्य नदी है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग करती है उसको, उसका नाम है हुगली। द सिटी ऑफ कोलकाता इज लोकेटेड ऑन इट्स, ये यहाँ पे दे रखा है कोलकाता के बारे में,
कोलकाता लोकेटेड ऑन इट्स रिवर बैंक वन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज कॉल्ड द पद्मा रिवर। ये कहाँ पे जाके, कहाँ से, कलकत्ता के से जो है वो लोकेटेड होती है और वहाँ से क्या करती है, ये दूसरी जगह विस्तार करती हुई गंगा एंटर बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। वेयर इट इज कॉल्ड द पद्मा रिवर, वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है, नाम रख दिया जाता है पद्मा रिवर। क्या नाम रखा जाता है यहाँ पे इसका, पद्मा रिवर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर क्या बताया गया है हमारे को, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्रा। जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो कि उसका पूर्वी भाग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तरी पठार का जो पूर्वी भाग है वो बहुत सूखा है। बाय द रिवर ब्रह्मपुत्रा, वहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्रा निकलती है। दिस इज वाई इट इज नोन एज द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, जिसका नाम लिखा गया ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा का कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। वेयर इट इज कॉल्ड त्संगपो, उसको बोलते हैं त्संगपो। क्या बोलते हैं इसको, त्संगपो। नेक्स्ट है हमारे पास इट एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू आसाम बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश। ये क्या करती है, एंटर करती है इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से, और क्या आती है, फ्लोज थ्रू आसाम, वहाँ से बहती हुई आसाम में, आसाम के आगे से एंटर इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में चली जाती है। द ब्रह्मपुत्रा रिवर ज्वाइन द पद्मा रिवर एंड, ब्रह्मपुत्रा रिवर किसको ज्वाइन कर लेती है, ये देखो यहाँ से पद्मा रिवर को। फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है इन द वर्ल्ड, यानी सारे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कहाँ पर जा करके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। लाइफ इन नॉर्थन प्लेन्स, द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल एंड देयरफॉर थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि वहाँ जो उत्तरी पठार है उसका, इंडिया का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन द नॉर्थन प्लेन, जो उत्तरी पठार के अंदर लोग रहते हैं उनका मेन पेशा क्या है, मेन कामकाज क्या है, कृषि करना। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि करना। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमारे को, द स्टेट्स दैट लाइज इन द नॉर्थन प्लेन आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम। यानी ये स्टेट है जहाँ पे उत्तरी पठार स्थित है, उत्तरी पठार फैला हुआ है, ये स्टेट है जहाँ पे फैला हुआ है। यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी का जिक्र होता है। द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली आल्सो लाइज इन द नॉर्थन प्लेन, यानी जो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को लेसन में करवाई है ना, यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, स्टेट कौन से हैं, वो जो है गवर्नमेंट की NCT ऑफ दिल्ली में से होती हुई लाइज इन द नॉर्थन प्लेन, जो नॉर्थल उत्तरी पठार के अंदर लाइज करती है, स्थित है वहाँ पर। नेक्स्ट है, लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस रीजन, इन लोगों की हम लाइफ वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट हम इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप में और डिस्कस कर देती हूँ बेटा, थोड़ा सा हम डिटेल हो जाएगी हमारी। ये देखो जो ग्रीन पार्ट है हमारा, स्टार्टिंग में यही बताया गया था ना, ग्रीन पार्ट है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जहाँ पर हमारा ये चीज़ फैली हुई है। पंजाब जो है वो वेस्ट की तरफ, ये पंजाब है, यहाँ से पंजाब शुरू हो रहा है, फिर पंजाब के क्या है पश्चिम भाग में, और आसाम के ईस्ट भाग में, आसाम का है आपको दिख रहा होगा आई थिंक, आसाम पोर्शन कहाँ पे है, ये रहा, ये हमारा आसाम है जो इसके उत्तर में। टोटल पूरी तरह से ये पठार पूरी तरह से क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो 2500 है, कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। ये आप लोगों को सारा का सारा बता रखा है। ये बे ऑफ बंगाल है जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं हम। इसके बाद क्या है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे के सारे आप लोगों को ग्रीन पोर्शन यानी ग्रीन पार्ट करके आप लोगों को शो किया गया। ये सारी की सारी यहाँ पे नदियाँ है,
कौन कौन सी नदी है, ये आप लोग बेटा इसको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करने की कोशिश करना इस लेसन को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड